चलो सेकंड एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, एक प्लेन शीट है और उसका जो एक्सटेंशन है ना वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी शीट है वो। जैसे कोई, जैसे ये दिखाओ मुझे रजिस्टर, जैसे मान लो ये शीट है कोई इस तरीके से रखी है, ठीक है, पूरी चार्ज है ये, पॉजिटिवली चार्ज, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर एक गिवन है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो देखो ये शीट ऐसे रखी हुई है, ये इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज है। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो एक गॉसियन सरफेस हमें लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस लेते हैं, हम एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, अब वो सिलेंडर कैसा है, वो सिलेंडर आधा तो शीट के इस तरफ है और आधा शीट के दूसरी तरफ है। तो देखो आप, ये अब देखो ये शीट इस तरीके से रखी हुई है, बॉडी प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r। मतलब शीट क्या कर रहा है, ये जो हमारा सिलेंडर है ये कर रहा है, शीट को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है सिमेट्रिकली, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है वो r है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है डेल्टा s, जितने एरिया को, ये शीट के जितने एरिया को क्रॉस कर रहा है। ये वाला जो एरिया है, एरिया वो डेल्टा s है। ठीक है, अब देखो जब ये सिलेंडर सिमेट्रिकली क्रॉस कर रहा है तो इसके इस वाले एंड पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी E, और मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस शीट से सेम है, इधर भी r है और इधर भी r है। अब देखो इस पूरे गॉसियन सरफेस को, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसको तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो लेफ्ट साइड वाला जो सर्कुलर सरफेस है, फ्लैट सरफेस, उसमें एक लेफ्ट साइड वाला जो कर्व सरफेस है, ये वाला। तो एक जो कर्व सरफेस होगा, इसके लिए एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। मान लो ये छोटा सा एरिया हमने ले लिया ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर E, और इस वाले एरिया को आप मानोगे S1, तो ये वाला एरिया कितना हो गया DS1, DS1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो यहाँ तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। ये वाला S2 है, यानी लेफ्ट साइड वाला कर्व सरफेस एरिया, तो DS2 की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, एक ये तीसरा कर्व सरफेस एरिया राइट साइड वाला, शीट के राइट साइड, तो वो है तुम्हारा S3, और यहाँ पर जो DS3 है इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा वो है राइट साइड में, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। और ये जो चौथा है तुम्हारा S4, इसके लिए छोटा सा एरिया लिया हमने DS4, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस पूरे सरफेस से। तो 4 सरफेस हैं, चारों से अलग अलग निकालेंगे, φ1, φ2, φ3 और φ4, फिर उसको जोड़ देंगे। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा φ इज इक्वल टू φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। तो कितना होगा φ1, E डॉट ds1 किसके लिए कर रहे हैं, S1 के लिए, प्लस φ2
ई डॉट डी एस टू किसके लिए कर रहे हैं, एस टू के लिए, प्लस फाई थ्री ई डॉट डी एस थ्री किसके लिए कर रहे हैं हम, एस थ्री के लिए, प्लस फाई फोर कितना हो गया, ई डॉट डी एस फोर किसके लिए कर रहे हैं हम, एस फोर एरिया के लिए। तो देखो S1 और S4 के लिए तो थीटा की वैल्यू 0 है, S2 और S3 के लिए थीटा की वैल्यू 90 है। तो जैसे हमने पहले करा था 90 में क्या हो जाएगा, ई डी एस टू कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं पूरा लिख के आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी कॉस थीटा। तो जब यहाँ कॉस 90 आएगा तो इसकी वजह से ये दोनों टर्म हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना आ गया तुम्हारा, ई डी एस वन कॉस 0, ई डी एस वन कॉस 0 S1 के लिए, प्लस 0 प्लस ई डी एस फोर कॉस 0 और ये S4 के लिए। अब देखो यहाँ पे आगे हमने आपको बताया था कि ये जो तुम्हारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये शीट के कितने एरिया को कवर कर रहा है, डेल्टा एस एरिया को। इसका मतलब इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस है। तो सीधी सी बात है S1 की वैल्यू भी फिर डेल्टा एस ही होगी, क्योंकि ये भी क्रॉस सेक्शन ही है इसका, और S4 की वैल्यू भी डेल्टा एस होगी। और दूसरी बात, अब एक चीज़ और देखो कि सिलेंडर डेल्टा एस एरिया को क्रॉस कर रहा है, इसकी जो शीट की चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो सिलेंडर है ये शीट के कितने चार्ज को इनक्लोज करेगा, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा डेल्टा एस, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये बात हम अभी ले लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये देखो, अब देखो मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूँ। अब हमें केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखो ये कितनी आई वैल्यू, यहाँ पर देखो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds1 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर भी cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और S1 के लिए कर रहे हैं इसको, प्लस यहाँ पर भी e कॉमन आ गया, क्योंकि आपको पता है S1 और S4 के लिए e का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो e और इंटीग्रेशन ds4, ये S4 के लिए आ गया, तो कितना आ गया, e मल्टीप्लाइड बाई ds1 का इंटीग्रेशन कितना होगा S1 और प्लस e इंटू S4। अब S1 और S4 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, डेल्टा एस, जो क्रॉस सेक्शन है उसका। तो कितना हो जाएगा, E डेल्टा एस प्लस E डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2E डेल्टा एस। ये फाई की वैल्यू आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 10। ये हमने जो फ्लक्स निकाला है इस सरफेस से वो कैसे निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा के। अब हमें अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होगा, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई जो हम सफिक्स में ई लगाते हैं इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू मैंने देखो यहाँ पर आपको बताई, सिग्मा डेल्टा एस, सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड से फाई की वैल्यू, दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या है हमारे पास, देखो 2E डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो गया, तो आपकी E की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम कैप। आप देख रहे थे ना E की डायरेक्शन किधर थी, लेफ्ट फेस पर लेफ्ट साइड की तरफ, राइट फेस पर राइट साइड की तरफ। तो एन कैप को आप लिख सकते हो वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द शीट, शीट के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।